हेलो स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हमने बताया था कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट की सहायता से हम कैसे ज्ञात करते हैं या किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम सिद्ध करेंगे कि कोई तीन बिंदु दिए हों, वो तीन बिंदु हमारे संरेख कब होते हैं। तो संरेख तीन बिंदु, मान लो कि तीन बिंदु ए, बी और सी, ये तीन बिंदु हैं। ये तीन बिंदु हमारे कोलिनियर तब होंगे जब ट्रायंगल का क्षेत्रफल हमारा शून्य के बराबर होगा, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर है तो हम कहते हैं कि ये तीनों ही बिंदु संरेख हैं या इसी को हम कॉलिनियर बोलते हैं। तो कोई तीन बिंदु अगर हमें ये सिद्ध करना हो कि सिद्ध कीजिए ये तीन बिंदु कॉलिनियर हैं या संरेख हैं, तो हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और यदि ट्रायंगल का एरिया शून्य के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं या कॉलिनियर हैं। अब इसी पर हम क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है कि के किस मान के लिए बिंदु k-1, 2,1, 4,5 एक रेखा में होंगे। एक रेखा में होने का मतलब है कि ये संरेख हैं, और यदि ये संरेख हैं तो इसका मतलब है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर होगा। हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ये और ये बराबर किसके होना चाहिए? 0 के, क्योंकि एक ही सीधी रेखा में है। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, x3 y3 इसको मान लेंगे हम x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, ये हमारा x3 y3 हो जाएगा। अब ये वैल्यू इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो x1 1/2 बनाया, x1 का मान है k इंटू y2 का मान है 1, तो k इंटू 1, फिर प्लस x2 का मान है 2, y3 का मान है 5 इंटू 5, फिर x3 का मान है 4 इंटू y1 का मान है -1। ये ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर दूसरा ब्रैकेट हमने किया। y1 का मान है -1 और इंटू x2 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 1 इंटू x3 का मान है 4 प्लस y3 का मान है 5 इंटू x1 का मान है k। ये बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 ब्रैकेट बनाया, ये आ जाएगा k प्लस 5 दूनी 10 माइनस 4, फिर माइनस ब्रैकेट में -2 प्लस 4 करना 4 प्लस 5 k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, 2 को उधर ले जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो
के 10 में से 4 चला गया प्लस 6 माइनस 4 में से 2 गया, किया जाएगा 2 प्लस 5 के इक्वल टू 0, इसलिए के प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5 के इक्वल टू 0। 5 के में से 4 के निकल जाएगा 4 के, 6 में से 2 निकल गया प्लस 4 इक्वल टू 0, इसलिए -4 के बराबर -4, इसलिए के बराबर माइनस कट जाएगा, के बराबर 1। तो हमें ज्ञात करना था के का मान, के किस मान के लिए ये बिंदु हमारे एक ही सीधी रेखा में होंगे या संरेख होंगे। तो के क्या जब 1 मान होगा तो ये बिंदु हमारे संरेख कहलाएंगे, यानी कोलिनियर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से कोलिनियर सिद्ध करने के लिए हम ट्रायंगल की एरिया से ही सिद्ध कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हों तो सिद्ध करना है x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 ये एक सरल रेखा का समीकरण है। तो इसको भी हम इसी संरेख के फॉर्मूले से सिद्ध करेंगे। यहाँ भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि बिंदु संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 के बराबर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 0 लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और ये बराबर 0 होगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्यों? कह रहा है कि ये बिंदु संरेख हैं। जब संरेख हैं या कोलिनियर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब हम x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, x3 y3 ये है, इनको हम मान लेंगे और इस पे पुटअप करेंगे। तो 1/2 x1 ए हो गया इंटू y2 माइनस y2 b है और y3 y है, तो b माइनस y प्लस x2 हमारा 0 है, y3 माइनस y3 ये है, y1 0 है, तो y माइनस 0 प्लस x3 हमारा x है और y1 a है माइनस y2 b है बराबर 0। 2 को ले जाओ, 0 के बराबर हो जाएगा ये हमारा। ये बचेगा a b माइनस a y, ये तो 0 हो गया, प्लस a x और माइनस x b इज इक्वल टू 0। a y a x तो y1 माइनस b x और माइनस a y इज इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएं a b माइनस से डिवाइड कर दें, a b से भाग दे दें, ये जाएगा b x अपान a b प्लस हो जाएगा a y अपान
ए बी इक्वल टू ए बी अपान ए बी कट जाएगा, ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूव होकर के आ जाएगा कि जो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो बिंदु दिया हुआ a, 0, 0, b तथा एक्स वाई संरेख हो तो हमें ये सिद्ध करना था, जो कि त्रिभुज के फॉर्मूले के द्वारा संरेख लगा करके हम इसको सिद्ध कर सकते हैं बड़े आसानी से।